तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुजीत और मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल सुजीत एफआरएक्स में। तो जैसे कि मैंने वादा किया था कि मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगा जिसमें मैं फॉरेक्स का बेसिक टू एडवांस लेवल तक सिखाऊंगा। जो भी मुझे नॉलेज है, जो भी मैं लास्ट 1.5 ईयर से ट्रेड करके मैंने जो भी लॉजिक्स तैयार किए हैं, जो भी मेरा सेटअप है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको ए टू जेड फ्री में बताने वाला हूँ। तो आज का ये पहला वीडियो होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे फॉरेक्स के बेसिक के बारे में। ठीक है, फॉरेक्स लीगल है कि नहीं है, फॉरेक्स को कैसे ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स क्या होता है, और हम क्या क्या इसमें ट्रेड कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं। जो भी बेसिक सी चीज़ होती हैं वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पहला पॉइंट हमारा क्या होगा? पहला पॉइंट होगा हमारा कि व्हाट इज़ फॉरेक्स। ठीक है, सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ होता है व्हाट इज़ फॉरेक्स। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे व्हाट इज़ फॉरेक्स। और फिर मैं सेकंड पे बात करूँगा कि ट्रेड क्यों करना चाहिए फॉरेक्स को, कि मैंने क्यों इसको चुना फॉरेक्स को, मैं क्यों नहीं इंडियन मार्केट ट्रेड करता हूँ। तो फॉरेक्स मैंने क्यों चुना इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा टॉपिक पे बात करेंगे कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हम फॉरेक्स को लीगली कैसे कर सकते हैं, क्या क्या टर्म्स होते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं उसके बारे में। तो उस पर बात करेंगे हाउ टू डू फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है, स्पेलिंग का थोड़ा देख लीजिएगा और मेरी राइटिंग का। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे हाउ टू डू फॉरेक्स ट्रेडिंग। और फिर उसके बाद नॉर्मल बेसिक सा चीज़, सेशन टाइमिंग क्या होती है, करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, ये ईच एंड एवरीथिंग, जो कि क्योंकि ये बेसिक मैं इसमें कवर करने वाला हूँ, तो मैं इसमें सारा एक डिटेल्स शेयर करूँगा कि फॉरेक्स क्या होता है, फॉरेक्स को कैसे ट्रेड करना चाहिए, मैंने क्यों चुना फॉरेक्स को, और लीगली कैसे कर सकते हैं इसको, इंडिया में कैसे हम लोग, कौन कौन सा एक मेथड है जिससे हम इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो वन बाय वन चलेंगे हम लोग, उसके बारे में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ट्राई करेंगे कि करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, कौन कौन सी चीज़ हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं, और फिर ब्रोकर क्या होता है, प्रॉप ट्रेडिंग क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो यही बेसिक 3 टॉपिक मैं इसमें आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। मे बी वीडियोज़ लंबी हो सकती है, अगर आपके पास टाइम है तो आप इस वीडियो को देखिए, नहीं तो आप अभी सेव कर दीजिए इस वीडियो को, और बाद में जब भी आपको टाइम मिलेगा तो आप इसको ट्रेड मतलब देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, बेसिक सा लेके चलूँगा मैं, ऐसा कोई एडवांस चीज़ नहीं लेके जाऊँगा मैं जिससे कि आपको इशू। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो भी मैं सीरीज़ बना रहा हूँ, इसमें अगर किसी को भी फॉरेक्स के बारे में नहीं पता है, किसी को भी ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता है कि कैसे ट्रेड किया जाता है फॉरेक्स के बाद, तो वो एक ईज़ी वे में समझ जाए। क्योंकि देखो, जो भी रटी रटाई चीज़ होती है मैं उस पर बात नहीं करूँगा, तो जितना बेसिक हो सके मैं इसमें वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि एक नॉर्मल बंदा भी अगर फॉरेक्स स्टार्ट करना चाहता है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो भी ये वीडियो देख के समझ पाए। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा व्हाट इज़ फॉरेक्स। ठीक है, व्हाट इज़ फॉरेक्स, देखो सिंपल तरीका है इसका, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा डेफिनेशन है कि फॉरेक्स क्या होता है। ठीक है, सबसे सिंपल चीज़, फॉरेक्स को हम एक पार्ट में डिवाइड करते हैं। फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, फॉरेन और एक्सचेंज, ये जो वर्ड होते हैं ना, इन्हीं से ये फॉरेक्स बना है। ठीक है, स्पेलिंग का थोड़ा सा देख लीजिएगा और मेरी राइटिंग का भी। तो फॉरेन एक्सचेंज में सपोज करिए फॉरेक्स में हम क्या करते हैं, हमारा करेंसी पेयर ट्रेड होता है। करेंसी इन द सेंस कि मतलब दो देशों की करेंसी यहाँ पे एक्सचेंज होती है, मतलब यहाँ पे बाई एंड सेल होता है, तो वो हम उसको कहते हैं कि वो एक फॉरेक्स ट्रेडिंग कहलाई है। मतलब दो देशों की, मतलब दो कंट्री की करेंसी, मतलब जो भी करेंसी अगर, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं इसको वो कर देता हूँ। करेंसी अगर ट्रेड होती है तो हम उसको बोलते हैं कि हाँ भाई, यहाँ पे एक फॉरेक्स ट्रेडिंग हुई है। सपोज़ करिए करेंसी ट्रेडिंग कैसी होती है, अगर आप सपोज़ करिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, एग्जांपल लेता हूँ मैं। आपको क्या करना है, आपको दुबई जाना है, क्योंकि दुबई एक अच्छा सा स्पेस जगह है। तो आपको दुबई जाना है, तो आप इंडियन हो तो आपके पास INR होगा। ठीक है,
INR होगा। और दुबई में क्या चलता है, रियाल चलता है आई गेस, AED ही चलता है आई गेस। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाओगे तो आप INR से कुछ भी शॉपिंग नहीं कर सकते, कुछ भी ट्रेड नहीं कर सकते। तो जैसे ही आप वहाँ के एयरपोर्ट पे पहुँचोगे तो वहाँ आपको INR देना होगा। INR आपको यहाँ वहाँ पे सेल करना होगा। ठीक है, बेसिकली मतलब देना होगा। और वहाँ से आप वहाँ की जो भी करेंसी, जिस भी देश में आप जा रहे हो, वहाँ पे आपको बाई करना होगा। ठीक है, वहाँ की करेंसी आपको INR से बाई करनी होगी। तो वहाँ पे ये क्या हुआ, आपने बेसिकली एक फॉरेक्स कर लिया, मतलब आपने फॉरेन एक्सचेंज कर लिया यहाँ पे। तो यही एक बेसिक सा चीज़ होता है कि अगर आपने करेंसी ट्रेडिंग कर ली, चाहे कैसे भी आपने कर ली, तो वही फॉरेक्स होता है। अब इसका भी टर्म होता है, हम लोग अगर अब जिसको जाना है वो तो ट्रेसिंग, उसको वो भी ट्रेडिंग होती है, वो उसमें भी ट्रेड होती है, इसमें भी बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसमें भी बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं। बट आप कैसे इजी वे में कर सकते हो, तो उसमें कुछ कुछ पेयर्स होते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें ना, तो कुछ पेयर्स होते हैं, उस पे ही ट्रेडिंग होती है। ठीक है, अभी करेंसी पेयर्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो करेंसी पेयर्स 3 टाइप के होते हैं, तो उसके बारे में बात किया जाएगा। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, फॉरेक्स में हम लोग एक करेंसी पेयर्स को ट्रेड करते हैं। मतलब एक फॉरेक्स मतलब एक पर्टिकुलर फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए हमको 2 देशों की करेंसी होनी चाहिए, तभी हम वहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे अभी सपोज़ करिए आपको अमेरिका जाना है, अगर वहाँ पे आप जा रहे हो, तो वहाँ की करेंसी क्या है, USD। आपकी करेंसी क्या है, INR। ठीक है, अब अगर आप अमेरिका जा रहे हो, वहाँ पे आपको एक्सपेंसेस करने हैं, वहाँ पे आपको खर्च करने हैं, तब INR में खर्च नहीं कर सकते हो, आपको USD वहाँ पे बाई करना पड़ेगा, आपके पास USD होना चाहिए। तो बेसिकली आप क्या करते हो, आप INR देते हो वहाँ पे, और आप वहाँ पे USD बाई कर लेते हो। ठीक है, यही एक हो जाता है कि आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग कर ली, मतलब फॉरेक्स कर लिया। ये बेसिक सा चीज़ है भाई। देखो, जितना भी आप डेफिनेशन जाओगे कि करेंसी पेयर ट्रेड होते हैं, वहाँ पे बहुत सारा वॉल्यूम होता है, ये होता है, वो होता है, उस उसको जानने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक सिंपल सा चीज़ है, दो देशों की करेंसी जहाँ पे भी एक्सचेंज होती है, जहाँ पे भी बाई सेल होता है, वो एक फॉरेक्स कहलाता है। ठीक है, इतना सा सिंपल से आपको आपको रखना है, वो एक फॉरेक्स कहलाएगा। ठीक है, दो करेंसी ट्रेड हो गया, मतलब बाई सेल हो गया दो करेंसी में, वो डायरेक्टली फॉरेक्स कहलाएगा। अब इसमें क्या चीज़ होता है, इसी में मैं कर देता हूँ। अब फॉरेक्स में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, फॉरेक्स में हमेशा पेयर्स में ट्रेडिंग होती है। अब एक करेंसी को कभी ट्रेड नहीं कर सकते हो। अगर सपोज करो आप एक पेयर को बाई करोगे, तो आपको एक पेयर ऑटोमेटिक सेल होगा, या तो एक पेयर को आप सेल करोगे तो दूसरा आप ऑटोमेटिक बाई करोगे। एग्जांपल लेते हैं, USD INR। अगर आप इंडिया से US गए, ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, आप डायरेक्टली INR सेल करोगे, मतलब आप किसी को दे दोगे। तो आपने वहाँ पे INR सेल किया, सॉरी, आपने INR वहाँ पे सेल किया, और वहाँ पे आपको फिर USD मिला, मतलब वहाँ पे आपने USD बाई किया। ये ट्रेडिंग वे में बता रहा हूँ, आपने अगर INR दिया तो आपको USD मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ, अगर एक पेयर कोई भी आपने सेल कर रहे हो, तो आपको एक बाई हो जाएगा। अगर वहाँ से आप सपोज करिए आपका सब चीज़ हो चुका है, आपने सब चीज़ कर लिया है, तो आप इंडिया आ रहे हो, आपके पास USD बच गया, तो USD तो इंडिया में चलेगा नहीं। तो आप क्या करोगे भाई, बोलोगे मेरे पास अगर अभी भी USD बचा है, तो मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आपने USD को सेल कर दिया। ठीक है, बोलेगा भाई मेरे पास इतना USD है, इसके जितने भी रुपए होते हैं मेरे पास, मुझे दे दो, क्योंकि मैं अब इंडिया जा रहा हूँ। तो उसके हिसाब से जैसे आपने इसको सेल किया, तो आप इसको बाई करोगे मतलब लोगे, तो वहाँ पे आपने INR बाई कर लिया। यही होती है बेसिक से चीज़ फॉरेक्स में। आप एक करेंसीज को बाई करते हो, तो एक करेंसी ऑटोमेटिक सेल हो जाती है। अगर एक करेंसी को आप सेल करते हो, दूसरी करेंसी ऑटोमेटिक बाई हो जाती है। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसी बेस पे फॉरेक्स चलता है भाई। ठीक है, तो अभी आई होप आप लोग ये समझ में आया होगा कि फॉरेक्स क्या होता है भाई। देखो, ज़्यादा डिटेल में उस तरीके से डेफिनेशन नहीं जाना, डेफिनेशन आपको ही मिल जाएगा कि फॉरेक्स ऐसे होता है। ये 24 घंटे 24/7 ओपन होता है, फिर इसमें आप 24 आवर्स ट्रेडिंग कर सकते हो। ये बेसिक चीज़ सबको पता होती है, तो इस पे चीज़ हम बात नहीं करेंगे। बेसिकली इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बारे में मैंने बात किया है। ठीक है, अब अब बात करेंगे कि फॉरेक्स ही क्यों। ठीक है, सबसे पहले अब बात करेंगे फॉरेक्स, क्योंकि फॉरेक्स क्या होता है ये तो हम लोग समझ चुके हैं। अब बात करेंगे हमने फॉरेक्स क्यों चुना, मैंने फॉरेक्स क्यों चुना।
बेसिकली मैंने इंडियन मार्केट क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि इंडियन मार्केट में भी ट्रेडिंग होती है, फॉरेक्स मार्केट में भी ट्रेडिंग होती है। तो मैंने इंडियन क्यों चूज़ नहीं किया। पहले मैं ट्रेड करता था इंडियन, नो डाउट, क्योंकि मुझे पहले इंडियन में ट्रेड करता था। बट ड्यू टू सम टाइम मैनेजमेंट मैं इंडिया में फोकस नहीं किया, क्योंकि इंडियन मार्केट क्या होता है, 5 घंटे 5.5 घंटे के लिए ओपन होता है, इसका पर्टिकुलर टाइमिंग डिसाइड है। तो उस टाइम पे मैं फ्री नहीं रहता था। तो अगर फ्री नहीं रहूँगा, अगर एक पर्टिकुलर टाइमिंग है, तो जैसे ही क्या होगा कि अगर मेरे टाइम पे सेटअप नहीं बन रहा है मेरा, जैसे मैं ट्रेडिंग करता हूँ, अगर मेरा सेटअप नहीं बना तो मैं फोर्स ट्रेडिंग करूँगा। तो इसलिए मैं फॉरेक्स में स्विच हो गया कि मेरे टाइम जब भी मुझे फ्री टाइम मिलेगा, और मैं बस चेक करूँगा कि हाँ भाई, मेरे फ्री टाइम पे अगर कोई मेरा सेटअप बन रहा है तो मैं आराम से ट्रेडिंग कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल दिन में की बात करूँ, अगर दिन में मैं फ्री नहीं हूँ, जैसे 9 ओ क्लॉक इंडियन मार्केट स्टार्ट होता है और 3:30 क्लोज हो जाता है, इसके बीच में अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो मैं ट्रेडिंग नहीं कर सकता हूँ इसको नॉर्मल। और ट्रेडिंग करने के लिए ऐसा नहीं कि आप बस सिस्टम ओपन किए और जस्ट बाई एंड सेल कर दिया और आपने ट्रेडिंग कर ली। अगर आप 9 to 5 जॉब करते हो, 9 to 5 आप बिजी रहते हो, तो आप इंडियन मार्केट प्रॉपरली ट्रेड नहीं कर सकते हो। अदरवाइज या तो फिर आपके पास एक प्रॉपर परफेक्ट सेटअप हो, एल्गो हो, तो आप ट्रेड कर सकते हो। बट अगर आपको चार्ट पे देना है टाइम, तब इंडियन मार्केट ट्रेड नहीं कर सकते। ये एक रीज़न था कि मैंने फॉरेक्स क्यों चुना, क्योंकि टाइम मेरे लिए उतना नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं नॉर्मल जॉब करता था पहले। तो उसके वजह से मुझे नहीं मिल पाता था। इवन तो बस मैं जो भी निफ्टी एक्सपायरी होता था उस दिन मैं अपना वीक ऑफ ले लेता था और एक्सपायरी ट्रेडिंग करती थी। तो उसमें क्या होता है, एक्सपायरी ट्रेडिंग भाई देखो गैम्बलिंग होती है। तो बेसिकली अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तो ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये गैम्बलिंग ही होती है मेरे हिसाब से। आपके पास स्किल है तो आप बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, बट 100 में से 90% लोग गैम्बलिंग करते हैं एक्सपायरी के दिन। वो लोग क्या करते हैं, हीरो जीरो करते हैं, जो कि मैं भी पर्सनली करता था, हीरो जीरो। फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई, ऐसा ट्रेडिंग नहीं हो सकती है। एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो फिर मैं फॉरेक्स की तरफ हुआ। तो रीज़न वही है, टाइम प्रॉपर होना चाहिए। 24/7 24/5 होता है ओपन। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि मार्केट ओपन रहेगा नहीं रहेगा। और सेशंस होते हैं यहाँ पे, एशियन सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। तो अगर मैं नॉर्मल जनरल शिफ्ट में काम कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं इवनिंग में आता हूँ तो वहाँ पे एनवाईसी सेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, एनवाईसी सेशन में बहुत अच्छा मूव होता है। तो आराम से आप 8 बजे 7 बजे जब भी आते हो अपने जॉब करके, आप इजी ट्रेड कर सकते हो 8 से लेके 11 तक 12 तक। तो इसकी वजह से मैंने फॉरेक्स चुना, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट मेरे लिए ठीक था। मेरे लिए टाइम अच्छा था, मैं अपना जॉब भी करता था और उसके बाद अब मैं ट्रेडिंग भी करता था। तो इसलिए मैंने फॉरेक्स चुना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने फॉरेक्स क्यों चुना था। तो वाई फॉरेक्स, सिंपल। और टाइम ठीक है, टाइमिंग अच्छी थी तो मैंने फॉरेक्स चुन चुन लिया। अब फॉरेक्स क्या होता है, फॉरेक्स देखो, फॉरेक्स में क्या होता है, 24/5। मतलब ये क्या होता है, ये मंडे से लेके फ्राइडे तक ओपन रहता है भाई। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे ओपन रहता है। अगर आप 9 to 5 करते हो या 11 to 8 करते हो, तो आप इस टाइम पे ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको मान लो बी शिफ्ट है, ई शिफ्ट है, सी शिफ्ट है। अगर बी शिफ्ट है तो आप लंदन सेशन ट्रेड करो। लंदन सेशन में बहुत अच्छा होता है, सेशन वाइज होते हैं, वो मैं बात करूँगा कि कैसे सेशंस होते हैं। फिर उसके बाद आप अगर आप 9 to 5 कर रहे हो तो आप एन ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप सपोज़ करो आप सी शिफ्ट कर रहे हो, सी शिफ्ट में क्या आप आपको एनवाईसी कर सकते हो और उसके बाद आप एसीएम भी कर सकते हो। मैं जानता हूँ कि अगर आप सपोज़ सी शिफ्ट कर रहे हो तो आप घर आओगे तो आप सो जाओगे, तो मे बी लंदन इज़ नॉट पॉसिबल। बट एनवाईसी सेशन और एशियन सेशन आप इजीली कर सकते हो। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग करने में ना ये बहुत अच्छा चीज़ होता है कि आप नॉर्मल एक सेशन या दो सेशन आपको मिल जाता है आपके शिफ्ट के अकॉर्डिंग। क्योंकि देखो शिफ्ट क्या होता है, ए, बी और सी। अब देखो, ए में क्या होता है, जनरल 9 to 5। बी में क्या होता है, आफ्टरनून होता है। और सी में क्या होता है, नाइट शिफ्ट होती है। ठीक है, अब अगर आप ये कर रहे हो तो आपको एनवाईसी मिल जाएगी। अगर आप बी कर रहे हो तो आपको सॉरी बी शिफ्ट कर रहे हो तो आपको लंदन मिल जाएगा। अगर आप सी कर रहे हो तो आपको ये एशियन भी मिलेगा और एनवाईसी भी मिलेगा। तो ये एक रीज़न था कि हाँ भाई, मैंने फॉरेक्स इसको चूज़ किया
कि मेरे पास इनफ टाइम हो पा रहा है। अगर मैं जनरल शिफ्ट भी कर रहा हूँ तो मुझे एक एनवाईसी सेशन मिल जा रहा है। अगर मैं बी शिफ्ट भी कर रहा हूँ तो मुझे लंदन सेशन मिल जा रहा है। तो इसकी वजह से मैंने फॉरेक्स चुना, ठीक है। ये मेन रीज़न था मेरे फॉरेक्स चुनने का, क्योंकि मुझे इस इंडियन मार्केट में नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि देखो, अगर मैं बी शिफ्ट भी कर रहा था तो बी शिफ्ट भी करने के बाद जिस टाइम पे मेरा बी शिफ्ट रहेगा तो चलो मैं उस टाइम पे अपना नॉर्मल ट्रेडिंग कर लेता था इंडियन इंडियन का। बट फिक्स नहीं होता, मैक्सिमम लोगों का फिक्स नहीं होता टाइमिंग भाई, सब लोग रोटेशन सेट करते हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगा कि हाँ भाई, फॉरेक्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी, तो मैंने फॉरेक्स इसलिए चुना। अगर आपको भी ऐसा लगता है टाइमिंग आपको सेट नहीं होती तो फॉरेक्स ट्राई कर सकते हो। फॉरेक्स इसकी वजह से सही होता है। अब बात करेंगे अगर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि फॉरेक्स चुनना मतलब क्यों हो ईज़ी होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग। या अब बहुत लोग बोलते हैं भाई इसमें वॉल्यूम ज़्यादा होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं भाई। अगर आप नॉर्मल ट्रेड करते हो इंडियन के अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छे वॉल्यूम होते हैं, क्योंकि बहुत ट्रेड करता है इसमें, तो इसमें आपको कुछ तो इशू होगा नहीं, ठीक है। तो अब सिंपल सा चीज़, क्योंकि अब ये तो जान लिए भाई कि फॉरेक्स क्या होता है, बेसिक सा चीज़। मेरे पास टाइमिंग का ही पता चल गया, हाँ भाई कि मेरे ऐसे ऐसे ट्रेड कर सकता हूँ। एशियन सेशन होते हैं, लंदन सेशन होते हैं, एनवाईसी सेशन होते हैं। फॉरेक्स में क्या होता है मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ छोटा सा एक बार। इस सेशन के बारे में अच्छे से बात करेंगे अगली अगली वीडियोज़ में। तो फॉरेक्स में क्या होता है, 3 सेशन होते हैं। एक होता है एशियन सेशन, एशियन सेशन, दूसरा होता है लंदन सेशन, और तीसरा होता है एनवाईसी, न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है। अब एशियन सेशन क्या होता है भाई, सिंपल, जब हमारा मार्केट ओपन होता है तो ये 5:30 से कुछ 2 बजे तक चलता है। लंदन सेशन 11:30 से स्टार्ट होता है, और एनवाईसी सेशन होता है 5:30 से। ये स्टार्टिंग का टाइम है, मतलब ये चलता रहता है, क्योंकि 24/7 है, 24/5 है सॉरी। तो मार्केट ओपन होते के बाद आपको क्या करना है कि जब भी पीक वॉल्यूम हो या पीक वॉलेटिलिटी हो, ठीक है, उस टाइम पे आप ट्रेड करो, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर टाइमिंग होती है, वो मैं बाद में बताऊंगा कि अगर आप एनालिसिस ट्रेड कर रहे हो तो आपको कौन से टाइम पे ट्रेड करना चाहिए। आप लंदन टाइम ट्रेड कर रहे हो तो आपको कौन से टाइम पे ट्रेड करना चाहिए। एशियन है तो कौन से टाइम पे ट्रेड करना चाहिए, मेरा ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये बेसिक 3 सेशंस होते हैं, आप फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि पहले मैं 9 to 6 करता था, या तो मैं 11 to 8 करता था, तो इसमें क्या होता था ना, मुझे लंदन भी नहीं मिल पा रहा था, मुझे एनवाईसी भी नहीं मिल पाता था, क्योंकि ड्यू टू ट्रैफिक और समथिंग मैं 10 बजे पहुँचूँगा, 11 बजे पहुँचूँगा घर पे, या तो 12 to 9 पहुँचूँगा, तो मैं लंदन भी ट्रेड नहीं कर पाता क्योंकि मुझे पहले निकलना पड़ता था। तो उसमें मैं एशियन से ट्रेड करता था। एशियन में भी पेयर्स होते हैं, कौन से पेयर्स कौन से सेशन में अच्छे वर्क करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मेरे कुछ कौन से फेवरेट पेयर्स हैं उसके बारे में बात करूँगा मैं। तो ये बेसिक सा ओवरऑल क्राइटेरिया है, मतलब बेसिक सा चीज़ है कि फॉरेक्स क्यों ट्रेड कर सकते हैं। इसमें बेसिकली टाइम लिमिट नहीं है भाई, आप जिस टाइम पे भी फ्री हो आप आओ, चेक करो, और आपका सेटअप बन रहा है, आप मतलब कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो करो और ट्रेड करो, ठीक है। इसमें ये नहीं होगा भाई अगर चल बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं। ये 24 घंटे ओपन है, पाँचों के पाँचों दिन आप आओ आराम से ट्रेड करो। अब ये सब चीज़ तो हो गया, बात करेंगे ट्रेडिंग, ठीक है। ट्रेड कैसे कर सकते हैं फॉरेक्स को, हाउ टू ट्रेड, ठीक है। अब हाउ टू ट्रेड में क्या होता है कि दो ऑप्शंस होते हैं फॉरेक्स को ट्रेड करने के लिए, ठीक है। एक तो होता है वो ब्रोकर से। ब्रोकर में क्या होता है, या ब्रोकर में अपना पैसा डालो, जैसे इंडियन मार्केट में आप डालते हो, ब्रोकर में आप पैसा डालते हो, वहाँ से आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन होता है जो कि बस फॉरेक्स में ही है, इंडियन मार्केट में नहीं है। अगर आपके पास बहुत लिमिटेड पैसे हैं तो आप इस ऑप्शन से भी फॉरेक्स में एक हायर कैपिटल से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। एक होता है प्रॉप, जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूँ, ठीक है। तो ये दो ऑप्शंस होते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगेगा आप उस हिसाब से ट्रेड करिएगा। बट अगर आप बिगिनर हो, आपको फॉरेक्स सीखना है या ट्राई करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप प्रॉप ट्रेडिंग पे जाओ। प्रॉप ट्रेडिंग में क्या होती है कि एक रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, आपको रूल्स फॉलो करने होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए।
तो आप एक बाउंडेशन में ही रहते हो कि हाँ भाई, अगर मैंने ये रूल ब्रीच किया तो मेरा ये अकाउंट ले लिया जाएगा, या तो जो भी प्रॉप ट्रेडिंग है वो बैन बैन हो जाएगी। तो उसकी वजह से आप एक पर्टिकुलर रूल में स्टक होते हो। तो आप वहाँ पे रिवेंज ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, या तो फिर ओवर ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। तो ये प्रॉप फॉर्म ठीक होता है। तो इसमें क्या होता है ना, छोटे से अमाउंट से आप एक बड़ा कैपिटल लेके ट्रेड कर सकते हो। ब्रोकर में ऐसा कुछ नहीं, जितना आपका अमाउंट होगा। हाँ, फॉरेक्स में लेवरेज बहुत ज़्यादा होती है भाई। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सो जो मैं क्यों स्टार्ट किया फॉरेक्स, इसमें लेवरेज बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, 10K से आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। 10K से आपको अगर 100x का मार्जिन लेवरेज मिल रहा है, आप आराम से ट्रेडिंग करो। इंडियन मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है। 10K है तो 1:5 मिलेगा मैक्स टू मैक्स। मतलब 10,000 का 50,000 पे आप ट्रेड कर सकते हो। बट यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। 100 अनलिमिटेड लेवरेज मिलता है, आप ट्रेड कर सकते हो। बट ऐसा भी है, लेवरेज ज़्यादा रहेगा तो आपका लॉस भी ज़्यादा होगा, आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो उसके हिसाब से आप लेवरेज डिसाइड करिएगा कि मैं कितने लेवरेज से ट्रेडिंग कर सकता हूँ, कितने से नहीं, वो आगे हम धीरे धीरे बात करेंगे। ये बेसिक सा चीज़ है। तो अभी ब्रोकर और प्रॉप फर्म, ठीक है। अब ब्रोकर में क्या होता है कि ब्रोकर में आप नॉर्मली जो भी इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो, जैसे कि जीरोधा हुआ, एंजल वन हुआ, धन हुआ, आप ब्रोकर में बस पैसा डिपॉजिट करते हो और वहाँ पे आप ट्रेड करने लगते हो। अब प्रॉप फर्म में क्या होता है, प्रॉप फर्म में प्रॉप फर्म में एक चैलेंज होते हैं, ठीक है। एक चैलेंज होता है, एक चैलेंज स्टेज होता है। प्रॉप फर्म क्या बोलती है कि भाई, अगर आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, आप आओ, आप मुझे छोटा सा अमाउंट दो, 3,000, 4,000, 5,000। 5,000 और 5K मुझे अमाउंट दो। उस 5K में मैं आपको 5 लाख का कैपिटल दूंगा, आप उस पर ट्रेड करो। अब उस पर ट्रेड करने के बाद क्या होगा कि उन लोगों के पास एक चैलेंज होंगे, को 2 स्टेप चैलेंज होते हैं। उसमें क्या होता है, आपको प्रूव करना होता है कि आप प्रॉपर ट्रेडर हो। तो उसमें क्या होता है, अगर आप 5K का मतलब 5K का अकाउंट लिए तो उसका आपको 8% बनाना होता है। 8% का प्रॉफिट बना दिए। फिर सेकंड फेज़ में क्या होता है, आपको 5% का प्रॉफिट बनाना होता है। फिर आपको डायरेक्टली वो एक लाइव अकाउंट दे देते हैं। लाइव अकाउंट में क्या होता है, वो भी लाइव अकाउंट आपको जितना अमाउंट आपने खरीदा है 5K का, मतलब 5K के साथ बात करता हूँ मैं, 5K डॉलर, ठीक है। अब जैसे आपने ये फेज़ पास कर लिया, 8% और 5%, आपको एक लाइव अकाउंट मिल जाएगा। लाइव अकाउंट में जो भी आप ट्रेड लेते हो, जितना भी आप प्रॉफिट बनाते हो, उसका क्या करेगी प्रॉप फर्म, मैक्स टू मैक्स प्रॉप फर्म, जो भी अच्छी प्रॉप फर्म है, वो आपको 80% का प्रॉफिट आपको देगी और 20% अपने पास रखेगी, ठीक है। ऐसा ही सिनेरियो चलता है प्रॉप ट्रेडिंग में। तो आपने अगर $100 बनाया, आपको $80 मिल जाएगा और $20 प्रॉप प्रॉप फर्म रख लेगी। ये सिनेरियो होता है प्रॉप ट्रेडिंग में। और आपको ये 5,000 डॉलर का अकाउंट आपको कितने का मिल जाएगा नॉर्मली, 3,000 तक मिल जाता है शायद से। एक्चुअल में बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अभी बहुत सारी प्रॉप फर्म है जो कि इससे भी कम दे रही है। आप एक ट्रस्टेड प्रॉप फर्म पे जाओगे जो आप नॉर्मल पे आउट देती है और अच्छे से उसका रूल्स वूल्स होता है, तो आप इजीली 3,000 में आप 5K डॉलर का मतलब ऑलमोस्ट 4.5 लाख का एक अमाउंट ले सकते हो, जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो प्रॉप फर्म में। अब बात करते हैं लीगैलिटी का क्या होता है, क्योंकि देखो, फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में इल्लीगल है भाई, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में इल्लीगल है। ऐसा नहीं है कि फॉरेक्स में ट्रेडिंग, हाँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल हो गया और आप लीगली कर सकते हो। हाँ, कुछ ऑप्शंस अभी अभी रिसेंटली आए हैं कि अगर आप FIU रजिस्टर्ड किसी जो भी ब्रोकर है, जो कि FIU रजिस्टर है, आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। तो उसमें आप क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हो। अभी गोल्ड में ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है, क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं। तो आप वहाँ पे फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हो FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर में। अभी एक दो फर्म है, मतलब सॉरी, ब्रोकर है जो कि FIU रजिस्टर्ड है। आप वहाँ पे इजीली ट्रेड कर सकते हो। FIU रजिस्टर्ड ट्रेडिंग मतलब होगा, कॉइन D6 करके है। ये क्या कर रहा है अभी, गोल्ड में, जो कि XAUUSD है गोल्ड, इसके फ्यूचर्स को ट्रेड करा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें आप ये फॉरेक्स हो गया तो आपको इसमें 30% का टैक्स देना पड़ेगा, या तो कुछ भी आप लीगलिटी इशू करोगे तो आपको जो जो भी इसका टर्म है कि आपको 5 साल का जेल हो सकता है, या आपको एक अमाउंट पे करना पड़ता है उस पर। वैसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो। FIU रजिस्टर्ड ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है।
FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, तो आपको बेसिकली क्या है कि जो भी नॉर्मल टैक्सेशन है आपको उतना ही टैक्स देना है। फ्यूचर में आपको 30% का टैक्स नहीं देना है। आप बस ऐड करो पैसा, FIU रजिस्टर्ड है, आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो, फ्यूचर में जो भी आपका इनकम होगा, जो भी आपका इनकम होगा उस पर आप अपने जो भी आपका टैक्स स्लैब होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स पे करो और प्रॉफिट बनाओ, जो भी करना करो, ठीक है। ये एक वे है, अभी स्टार्ट हुआ है रिसेंटली 1 महीने में। पहले ऐसा ऑप्शन नहीं था, बट कॉइन डीसिक्स भी लॉन्च कर दिया है कि आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हो। फ्यूचर ट्रेडिंग करने में आपको कुछ भी इश्यूज नहीं होंगे। आप नॉर्मल टैक्स के अकॉर्डिंग अपना टैक्स पे कर सकते हो, और FIU रजिस्टर्ड है तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे पैसे से फंसने की भी दिक्कत नहीं होती है। और कहीं आप ट्रेड करते हो तो वहाँ पे पैसे की भी दिक्कत हो जाती है। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं चुनना है, क्योंकि देखो अभी नया नया स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम कितने होंगे, उसके प्लेटफॉर्म पे कितने नहीं होंगे, और अच्छे से मार्केट कंडीशन होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा ना, आपको लेवरेज ज़्यादा नहीं मिलेगी। अगर आपको लेवरेज ज़्यादा नहीं चाहिए, आप नॉर्मल ट्रेड कर रहे हो, आपके पास अब ये बेसिकली अभी क्या है कि आपके पास, जैसे आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो, आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए ट्रेड करने के लिए। इस प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए ट्रेड करने के लिए। आपके पास एटलीस्ट 0 देखो लॉट साइज होता है 0.1 लॉट खोलने के लिए ना, आपको नियर अबाउट 2 लाख रुपीज़ चाहिए, ठीक है। इतना मतलब आपको 2 लाख रुपीज़ चाहिए होता है अगर आप कोई भी लेवरेज नहीं लेते हो। तो इतना अमाउंट आपके पास है अगर, तो आप इजी, आपके पास 5 लाख 6 लाख 10 लाख रुपए है, और आप चाहते हो कि मुझे फॉरेक्स में ट्रेड करना है, मुझे देखना है, तो यू कैन ट्राई दिस मेथड। अगर आपके पास इतने रुपए नहीं है तो आपको क्या करना होगा, तो आपके पास ऐसे ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा जो आपको लेवरेज दे, ठीक है, जो आपको भर भर के लेवरेज दे भाई। अब लेवरेज लेने के लिए भाई ऐसा कुछ भी नहीं है इंडियन में कि आप ट्रेड कर सकते हो। आपको ऐसे ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, FIU रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये रिस्की हो जाता है थोड़ा सा। बट ऐसा नहीं है, बहुत सारा ब्रोकर ऐसा है जो कि अच्छे से वर्क कर रहा है। आप उस वहाँ पे अभी उन्होंने UPI ऑप्शन भी डाल दिया है, बैंक ट्रांसफ़र भी डाल दिया है, क्रिप्टो मेथड भी डाल दिया है। अगर आप फॉरेक्स जान कर रहे हो ना, आपको ये सब चीज़ थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्रिप्टो से विड्रॉल और डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं, क्रिप्टो से ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, ये थोड़ा वीडियो आप देख लोगे। आई होप आप ये वीडियो देख लो तो आपको इतना नॉलेज तो होगा कि क्रिप्टो क्या होता है, USDT क्या होता है, उसके हिसाब से आप ट्रेड करो, ठीक है। तो एक तो ऑप्शन हुआ अगर लीगली करना है, बेसिकली कुछ भी झमेला नहीं चाहिए, कुछ इशू नहीं चाहिए आपको बस, तो आप एक सिंपल FIU रजिस्टर्ड में जाओ, ठीक है, और ट्रेड करो, ठीक है। आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, उसके लिए बताता हूँ सिंपल, सॉरी, दूसरा ऑप्शन, आपके पास लेवरेज चाहिए, मतलब पैसे नहीं है बट आपको ट्रेड करना है तो लेवरेज चाहिए आपको। तो आप क्या करो, एक ऐसा ब्रोकर ढूंढो जो कि प्रॉपर आपको लेवरेज भी दे और ट्रस्टेड हो, जो कि इंडिया इंडिया में भी प्रॉपर तरीके से चल रहा हो और उसमें कुछ इश्यूज ना आ रहे हो, तो आप उस चीज़ को ढूंढ सकते हो। तो आप जैसे भी ये चेक करोगे ना, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आपको ईजिली अच्छे ब्रोकर हैं जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है बट अच्छे से काम कर रहे हैं, उनका पे आउट वोट में कुछ भी डिनाई नहीं आता है, आप इजीली उसमें विड्रॉ और डिपॉजिट कर सकते हो। तो अभी जो रिसेंटली चल रहा है, जो अच्छा चल रहा है बेसिकली, तो अभी इंडिया में क्या है, एक वांटेज करके है, एक वांटेज ब्रोकर है, और दूसरा क्या है, एक एक्सएम ब्रोकर है, ठीक है। ये दो ब्रोकर है अभी जो कि चल रहे हैं। आप इसका एक जाके नॉर्मल वीडियो देख लीजिएगा, इसके रिव्यू देख लीजिएगा, अगर आपको इन दोनों में से कोई भी अच्छा लगता है आप इससे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। मैं जो जो जिस मेथड से मैं ट्राई करता हूँ, जो इस मेथड से मैं ट्रेड करता हूँ, जो कि एक तरह से लीगली भी है, एक तरह से मानो तो वो लीगली भी है, उस मेथड से मैं बोलता हूँ आप ट्राई करो फॉरेक्स, वो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। FIU रजिस्टर्ड आप जा रहे हो, बेटर है, बहुत अच्छा है, कुछ ऐसा नहीं है कि ठीक है। बट अगर आप इस मेथड से जाओगे ना, तो आपको कुछ इश्यूज भी नहीं होंगे, और आप इजीली ट्रेड कर सकते हो एक स्मॉलर अमाउंट से एक हायर अमाउंट का। तो वो ऑप्शन क्या है, वो होता है द प्रॉप फॉर्म ट्रेडिंग,
ठीक है। प्रॉप फर्म ट्रेडिंग एक ऑप्शन है, प्रॉप ट्रेडिंग, जहाँ पे आपको फंडेड अकाउंट होते हैं, आपको फंडेड अकाउंट ट्रेड करना होता है। ठीक है, तो वो होता है प्रॉप। तीसरा जो मेरा फेवरेट है, जो मैं ट्रेड करता हूँ, वो होता है प्रॉप ट्रेडिंग। ठीक है, प्रॉप ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको एक फंड प्रॉप फर्म चुनना होता है, फिर आपको एक चैलेंज चुनना होता है, चैलेंज लेना होता है कि हाँ भाई, बहुत सारे चैलेंज होते हैं। 5K का चैलेंज होता है, 10K का चैलेंज होता है, 25K का चैलेंज होता है, 50K का चैलेंज होता है, ऐसे चैलेंज होते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट देना होता है। 5K के लिए क्या होता है, 3000 में हो जाता है, ये 5000 टू 6000 में हो जाता है, या आपको 9000 टू 10,000 में हो जाता है, या आपका 20,000 या 22,000 में हो जाता है। अभी आप 5K का अकाउंट ले रहे हैं, ये डॉलर्स में होते हैं सारे सब। ठीक है, 5K डॉलर का आपको अकाउंट लेना है, तो आपको 3,000 पे करना है, आपको एक अकाउंट मिल जाएगा, आपको लॉगिन आई डी क्रेडेंशियल मिल जाएंगी। इसके बारे में मैं बात करूँगा, एक नॉर्मल सा ओवरव्यू दे देता हूँ, जिससे कि मैं ट्रेड करता हूँ। इसमें क्या होता है, आपको एक चैलेंज होगा, चैलेंज फीस पास करना होगा आपको। चैलेंज फीस पास करो और फिर आपको क्या मिलेगा, लाइव अकाउंट। ठीक है, लाइव अकाउंट जैसे ही मिल जाएगा, आप लाइव अकाउंट में जो भी प्रॉफिट करोगे, ठीक है, जो भी प्रॉफिट करोगे, आपको उस प्रॉफिट का 80% आपको मिलेगा, 20% वो प्रॉप फर्म लेके जाएगी। ठीक है, 80% आपको मिल जाएगा, 20% वो मिल जाएगी। ठीक, और इसमें भी क्या होता है, जब आप ये विड्रॉल अपने पास लेते हो, ठीक है, इसका भी एक प्रोसेस होता है, क्योंकि ये विड्रॉल आप या तो क्रिप्टो में ले सकते हो, और या तो आप एक बहुत सारे प्रॉप फर्म होते हैं जो कि आपको बैंक ट्रांसफ़र करता है। अब ऐसा नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं कि भाई बैंक ट्रांसफ़र लेंगे तो हमारा अकाउंट फ्रीज हो जाएगा क्योंकि ये फॉरेक्स की ट्रेडिंग है। भाई ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अगर आपने क्रिप्टो में ले लिया है, ठीक है, इजी बताता हूँ, अगर आपने क्रिप्टो में विड्रॉ ले लिया है, तो आपको स्ट्रेट 30% का टैक्स देना पड़ेगा, इंडियन गवर्नमेंट को बताना ही पड़ेगा कि ये पैसा कहाँ से आया है। ठीक है, बैंक ट्रांसफ़र में क्या होता है, अगर आप डायरेक्टली बैंक ट्रांसफ़र में, तो डायरेक्टली आप INR में लेते हो, तो आपको ये नहीं है कि आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्योंकि अगर आप प्रॉप फर्म से ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो ये आपका होता है स्किल बेस्ड ट्रेडिंग, स्किल बेस्ड अर्निंग। प्रॉप फर्म कभी अपने इनवॉइस में कभी भी ये नहीं दिखाती कि आपने ये जो पैसा अर्न किया है, ये आपने फॉरेक्स ट्रेड करके किया है। ठीक है, प्रॉप फर्म कभी ये शो नहीं करती। बट अगर आपने अमाउंट जो भी आपने स्किल बेस पे अर्न किया है, अगर आपने डायरेक्टली वो आपको क्रिप्टो में ले लिया, तो क्रिप्टो क्या होता है, यूएसडीटी क्रिप्टो होता है। अगर आपके वॉलेट में यूएसडीटी आया भाई, आपने उसको बेचा, सेल किया, आपने क्रिप्टो बेच दिया, सेल कर दिया, इंडिया जो कि लीगल नहीं है। अगर आपने क्रिप्टो सेल किया तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, ये अलग का है। अगर आपने डायरेक्टली अपने प्लेटफॉर्म से बैंक अकाउंट में ले लिया INR, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं होगी, आपको स्किल बेस में होगा। यहाँ पे वो लोग रजिस्टर करते हैं कि ये पर्सन मेरे कंपनी में काम कर रहा है, और ये काम करने के बाद जो भी चीज़, ये इसका एक एज ए सैलरी हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, बैंक आपका वो अकाउंट फ्रीज भी नहीं करेगा, और ये जो भी गवर्नमेंट होगी, हम उसको ये प्रूफ ही नहीं है कि आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग की है। बेसिकली आपने स्किल बेस्ड अर्निंग की है। अब स्किल बेस्ड अर्निंग जितनी भी आपकी ज़्यादा है, उसके ऊपर आपको टैक्स देना है। भाई मैं ये बोलता हूँ, टैक्स आपको हमेशा पे करना चाहिए, टैक्स चोरी मत करना। ठीक है, टैक्स पे करो, आपने जितना भी अर्न किया, टैक्स स्लैब जो भी है आपका, जितना आप अर्न कर रहे हो, टैक्स स्लैब के हिसाब से आप वहाँ पे अपना स्किल बेस में जाके ITR फाइल करो, और वहाँ पे टैक्स पे कर दो। टैक्स पे कर दोगे और आपको जो भी अमाउंट होगा वो लेजिट हो जाएगा, और आपको कुछ भी इश्यूज़ नहीं होंगे। आप आराम से उसको इंडिया में रह के उड़ा सकते हो, कर सकते हो खर्चा वर्चा। ठीक है, टैक्स चोरी करने मत जाना, मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा। ठीक है, विदाउट टैक्स मैं नहीं प्रेफर बताऊँगा आपको कि नहीं आपको आना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में भी अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप बताइएगा कि इसको कैसे और अच्छे तरीके से मैं आपको बता दूँगा, जो मैं पर्सनली करवाता हूँ या करता हूँ। अगर आप इससे भी अच्छे से, बस बैंक ट्रांसफ़र क्या होता है, यूएसडीटी से कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, इसमें भी कुछ क्राइटेरिया होंगे, कैसे एक बैंक ट्रांसफ़र लेना है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, वो सारा चीज़ हम आगे अगर कुछ अगर होगा तो बात करेंगे। तो ये आज का एक टॉपिक था, क्योंकि फॉरेक्स क्या होता है। ठीक है, मैंने फॉरेक्स क्यों चुना, फॉरेक्स अगर इलीगल है तो इसको कैसे कर सकते हैं,
ऑप्शंस क्या हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के, ठीक है। ये सब हमने यहाँ आज के इस वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक है। और आई होप आप लोगों को ये जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है वो आप लोगों को पसंद आया होगा, मतलब थोड़ा सा भी अगर नॉलेजेबल लगा होगा भाई, कि हाँ भाई ये अच्छा सा नॉलेज है, इस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, ये अच्छा एक नॉलेज ट्रांसफ़र हुआ है, तो एक छोटा सा लाइक कर देना यार, ठीक है। छोटा सा लाइक कर देना। अभी मैं नॉर्मल सा एक बात करता हूँ कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। पहला, फॉरेक्स क्या होता है, ठीक है। फॉरेक्स क्या होता है ये पढ़ा। दूसरा, मैंने क्यों चुना, मतलब वाई फॉरेक्स, ठीक है। तीसरा, हाउ टू डू। चौथा, मतलब इलीगल है उसके बारे में हमने बात किया, ठीक है। अगर इलीगल है तो लीगली कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने ऑप्शन भी बता दिए कि आपको लीगली वे में कैसे कट करना है। लीगल वे में आप FIU रजिस्टर्ड से जाओ। अगर आप लीगल वे में नहीं जाना, मतलब FIU रजिस्टर से नहीं जाना चाहते हो, आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो आप क्या कर सकते हो, प्रॉप ट्रेडिंग कर लो। प्रॉप ट्रेडिंग से आप इजीली छोटे अमाउंट से आप बड़ा विड्रॉ ले सकते हो, बड़ा अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर इसमें भी ऐसा नहीं करना है तो आप सिंपल सा एक ऐसा ब्रोकर चुनो जो कि इंडिया में चल रहा हो, वो ट्रस्टेड हो। तो ब्रोकर में जो है वो एक वांटेज चल रहा है और एक एक्सिम चल रहा है। वांटेज का मैं पार्ट हूँ, तो अगर किसी को भी अगर वांटेज में अकाउंट ओपन करना है तो आप मुझे मैसेज करिए, या तो इसके नीचे कमेंट करिए कि भाई मुझे वांटेज ओपन करना है। ये देखो, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा लिंक। अगर आप उस लिंक से ओपन करते हो तो आप मेरे अंडर ज्वाइन हो जाओगे। अगर वो आपको कुछ भी इश्यूज होंगे वांटेज में तो वो मैं क्लियर करा दूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसका पार्टनर हूँ। तो मेरे पास वो अथॉरिटी है कि मैं आपका कुछ भी इशू होता है, डिपॉजिट का इशू या विड्रॉल का इशू, या आप प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हो, या जो भी आपका प्लेटफॉर्म का इशू आ रहा है, तो वो मैं कंपनी से बात करके और आपका ईजिली करा सकता हूँ, ठीक है। तो अगर वांटेज में किसी को भी ओपन करना, आप वांटेज में ओपन कर सकते हो। प्रॉप फॉर्म में अगर किसी को ट्रेड करना है तो मैं कुछ सजेस्ट कर दूंगा आपको प्रॉप फॉर्म। अगर इसमें भी क्या होता है ना कि बहुत सारे कूपन्स कोड होते हैं, डिस्काउंट कोड होते हैं। आप अगर उसको भी यूज करोगे तो आपको और अमाउंट कम हो जाएगा ट्रेडिंग करने के लिए। मतलब आप 5K का अकाउंट मतलब 1500 में या 2000 में भी ले सकते हो। तो उसके लिए भी अगर आपको प्रॉप फॉर्म ट्रेडिंग करनी है या उसके बारे में जानना है, आप कमेंट करो, मैं आपको ट्रस्टेड प्रॉप फॉर्म भी बता दूंगा कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा होता है। अगर कुछ डिस्काउंट कोड मेरे पास होगा तो मैं दे दूँगा। अगर कहीं और से अगर मुझे डिस्काउंट कोड पता है जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा तो वो मैं आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा चीज़ था जिसमें हमने आज में क्या बात किया, फॉरेक्स क्या होता है, मैंने फॉरेक्स क्यों चुना, हाउ मतलब कैसे कर सकते हैं, लीगली वे में कैसे कर सकते हैं। ये एक छोटा सा बेसिक सा वीडियो था